नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ में। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे अदर एग्जाम अदर स्टेट के एग्जाम्स हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चे सबसे ज्यादा डरे हुए इसी चैप्टर में रहते हैं, बट आपको घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत ईजी वे में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, नाम से ही पता पड़ रहा होगा, trigonometry, which means tri. What is tri? Which means three sides which carry three angles, and all these three angles make trigonometry ratios. What is trigonometry ratios? Let us see. First of all, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। This is right angle triangle. This one is hypotenuse. This one is hypotenuse. What is hypotenuse? Hypotenuse is the longest side of right angle triangle, which is just opposite to 90 degree. यहां जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री जो क्रिएट हो रहा है वो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर और बेस पर होगा, यानी कि दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। This one is perpendicular. Hypotenuse is the longest side. आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल ग्रेटर अपोजिट टू द, विच मीन्स ग्रेटर एंगल इज जस्ट अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, यानी कि जो बड़ी साइड होगी उसी के सामने बड़ा एंगल भी होगा। दिस वन इज ग्रेटर एंगल and just opposite is the hypotenuse. That means hypotenuse is the longest side. This is theta. What is theta? Theta is nothing, just unknown angle. Unknown angle which means जब दो लाइन मिल करके किसी एंगल पर टिल्ड होंगी, वो जो एंगल क्रिएट होगा that one is theta. और इस थीटा की वैल्यू आप जब 8.2 एक्सरसाइज देखेंगे आप अपने एनसीईआरटी बुक्स की, तो उस थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास में ये तीनों साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, these all three sides makes trigonometry ratios. What is trigonometry ratios? देखते हैं। सबसे पहले साइन, SINE, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ साइन, SIN, साइन। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, SINE। और साइन थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अननोन एंगल, तो इससे आपको पता पड़ेगा साइन थीटा की वैल्यू। दिस इज कोसाइन, और कुछ लोग इसको कॉस भी बोलते हैं, कॉस थीटा। साइन कॉस टेन, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट और टेन थीटा। साइन कोस टेंजेंट कोसेक, कोसेकेंट और कोसेक थीटा, सीकेंट और सेक थीटा, दैट इज साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, कोटेंजेंट और कॉट थीटा। These all are 6 trigonometry ratios. अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हुए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको जैसे मैं बताते जा रहा हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को याद रखते हुए, क्योंकि वो हमारा टॉपिक बड़ी जल्दी हमें समझ में आता है। दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो साइन थीटा होता है वो हमेशा कोसेक का उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा। साइन थीटा इज जस्ट रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, विच मीन्स अगर हम साइन का फॉर्मूला देखें तो P अपॉन H, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। cos थीटा
ऑलवेज अपोजिट टू सेक थीटा। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। व्हाट इज कॉस? b अपॉन h, तो ये हो जाएगा h अपॉन b। दैट इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इज जस्ट रिवर्स ऑफ tan थीटा। तो कोटेंजेंट विच मीन्स tan थीटा p अपॉन b, दिस वन इज b अपॉन p। व्हाट इज p b h? यू नो, perpendicular is p, hypotenuse is h, and base is b. These all are trigonometry ratios. We have to find all these values with the help of these right angle triangle. आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, sin theta is just reverse of cosec theta. Cosec theta is just reverse of sin theta. Cos theta is just reverse of sec theta, and sec theta is just reverse of cos theta. Cot theta is just reverse of tan theta, and tan theta is just reverse of cot theta. You have to remember all these. Then after, you know, tan theta is what? Sin theta upon cos theta. यानी कि tan theta जो वो हमेशा sin और cos के रेशियो के बराबर होगा। सेम अगर tan, अभी सर आपने बताया tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos theta upon sin theta। सिंपल, ये आपको याद रखना है। थर्ड वन इज that is all the form that all these identities। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद रखनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज कितना होते हैं? 1। अगर हम इसी में से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बेसिकली सर sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? प्लस साइन ट्रांसफर होकर के इक्वल के उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां जहां पर भी हमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख जाए उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। और अगर हम ऐसे cos स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो इसी फॉर्मूले से हम sin स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हमें sin स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 वैसे के वैसा cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस। दिस वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली याद रखना आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी कितना होता है आपका? 1। अगर मैं यहां से cosec की वैल्यू निकालूं cosec स्क्वायर थीटा की तो 1 माइनस का उधर जाएगा आपका हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से cot स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो याद रखना cosec स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का। ये हमारे पास 3 आइडेंटिटी और तैयार है। उसके बाद में एक चीज लास्ट याद रखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होता है? 1। अगर मैं यहां से sec स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1 वैसे की वैसा ये माइनस का ट्रांसफर हो गया, उधर गया, साइन चेंज हो जाएगा, या आपका हो जाएगा प्लस का। अगर मैं यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूंगा तो sec स्क्वायर थीटा ये उधर गया तो 1 इधर आएगा तो का हो जाएगा माइनस का। सिंपल है बच्चों, ये आपको याद रखना। और इसके हेल्प से आप कोई भी, चाहे 8.1 हो, 8.2 में आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो हम भी बनाना सीखेंगे उसको बाद में, और 8.3 तो आप समझिए वही इसमें से है। आपको ये याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।